कहीं कहीं बिल्कुल भटकेगा। तो प्यारे सुखदेव भगवान के जाने के बाद वेद व्यास महाराज ने 17 पुराणों की जो रचना की है, लेकिन अब मन में शांति नहीं है। क्यों नहीं शांति है? जब अपने आप को शांति ना लगे तो दूसरे को शांति क्या दे सकते? जब मैं ही मुस्कुराना नहीं जानती हूँ तो तुम्हें क्या मुस्कुरा सकती? जब मैंने मुस्कुराना सीखा है तो तुम्हें भी खुशी दे सकती। प्यारे उसी समय नारद जी आए और नारद जी ने देखा चेहरे को उदास। भैया आपके चेहरे को उदासी, मन में शांति नहीं। क्यों? 17 पुराण लिख दिए, गीता जैसा एक रत्न डाल दिया, लेकिन फिर भी शांति नहीं। नारद जी कहने लगे ये शांति तो तुमको जब मिलेगी जब कोई ऐसा शांत रूप, कोई शांति वातावरण का एक ऐसा कोई निचोड़ लिखो जिससे भक्तों के मन में शांति हो। और जब भक्तों के मन में शांति होगी तो तुम्हारे मन में शांति जरूर होगी। कैसे? जैसे मैया की बात समझना, आपने बहुत अच्छी सब्जी बनाई, बहुत अच्छा साग बनाया, अच्छे से अच्छे आपने उसमें मसाले लगाए, बहुत ज्यादा तेल चिकनाई घी डाल, लेकिन प्यारे आप उसमें नमक डालना भूल गए। बताओ कैसा लगेगा? स्वाद अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना? जबकि है जरा सी का, इतनी सारी सब्जी खराब हो जाएगी केवल नमक के बगैर। ठीक इसी प्रकार से वेद व्यास महाराज से नारद जी कहते हैं इतनी कमी आपने कर दी, इसको पूर्ण करो। अब 18वें पुराण की रचना करो। 18वें पुराण की जब रचना की तो वो श्रीमद् भागवत कथा जो 17 पुराणों का निचोड़ है, वो 18वां पुराण है श्रीमद् भागवत कथा, जिसमें हमारे ठाकुर जी स्वयं विराजमान है। जो कथा आप सुन रहे हैं इसकी रचना। लेकिन अब मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि इस कथा का सर्वप्रथम सुनामी किसको? इसका सुनने का भी अधिकारी कोई होना चाहिए। इसको सुनने का अधिकारी कौन है? राम कथा की पूर्वे अधिकारी और जिन्हें सती संगत है अत प्यारी। राम कथा के अधिकारी जिन्हें सती संगत है अत प्यारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम कथा की वे अधिकारी जिन्हें सत्य संगत है यत प्यारी, जिन्हें सत्य संगत प्यारी नहीं, जिसको हरि की कथा प्यारी नहीं। बताइए, जो भगवान की चर्चा सुनना ही नहीं चाहता है उसको कथा घेर घेर के सुनाओ, वो क्या सुनेगा? सुनेगा? बाको नेक देर मन लगे फिर उचक के बाद कैसे उसे तो ये लगेगा मैं फंद में आ गया, इस फंद से कैसे छूटूं, इस फंद से कैसे छूटूं। जिसका मन लगता है, लेकिन एक बात और है, अगर आपका मन कथा में लग रहा है, जैसे आप सब लोग बैठे आपका ध्यान मेरी ओर है और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कथा सुनते। क्यों? और जब ये कथा स्टार्ट हो जाएगी, मैं गारंटी से इस बात को कह सकती हूँ, कथा यहाँ स्टार्ट हो जाए और आप यहाँ ना हो, घर में बैठी हो, तो आपका मन नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। आप ये कहोगे हम भी जल्दी चले, हम भी जल्दी चले, ये काम आराम कर दे, जल्दी चले, यही लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और जिसका मन कथा में है उसको घर में अच्छा नहीं लगेगा, और जिसका मन प्रभु की चर्चा में नहीं है उसको घेर घार के यहाँ बैठा लो, फिर भी उसका मन नहीं। भाप कुभाप
सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। जिन्नी हरि कथा और सुनी नहीं कान, जो प्रभु की कथा अपने कान से सुनता नहीं है, यारे वो कान कैसे हैं? जैसे चूहे के बिल का गड्ढा, ठीक इस प्रकार से है जिसमें हरि की कथा की आवाज गई नहीं, कान तो है लेकिन वो गड्ढे के समान। इसलिए हरि की कथा सुनना अपने जीवन में, अपने जीवन को सफल बनाना है, उसी को अधिकार है, सबको अधिकार नहीं। ना तो हर एक को कथा सुनाई जाती है और ना ही हर एक सुनाने का अधिकार है। हर कोई सुना भी नहीं सकता है। क्यों? अगर विश्वास नहीं हो तो किसी को मैं पकड़ा देना, सुना सकता है? क्योंकि जब तक भगवान की चर्चा अपने जीवन में उतारी नहीं होगी तब तक दूसरे को सुना नहीं सकता। प्यारे, अब तो वेद व्यास महाराज सोच रहे हैं किसको सुनाएं किसको सुनाएं, तो वेद व्यास महाराज ने अपने ही पुत्र सुखदेव को ये कथा सुनाई। वेद व्यास महाराज ने कथा को सुनाया है लेकिन अपने जीवन में इतना उतारा नहीं। अब उतारने की बात बताओ कैसे? जैसे मैं जो कथा मंच से कोई भी वक्ता कथा मंच से जो वक्त देगा उसका नाम वक्ता, उसने वक्त दिया लेकिन अपने जीवन में उतना उतार नहीं पाता। जितना श्रोता उतार सकते हैं इतना वक्ता नहीं उतार सकता। कैसे? जैसे आप बर्तन को साफ करते हैं ना, जो जूना होता है ना वो सारे बर्तनों को साफ कर देता है लेकिन खुद में कहीं ना कहीं कड़ होता है। तो कहने का मतलब एक है, कहने का भाव एक है, गुरु आपको रास्ता बता सकते हैं लेकिन चलना स्वयं को। आप कहीं बाहर भी जा रहे हैं, आप कोई रास्ता भूल गए हो, किसी भी भाई से आप पूछ सकते हैं तो वो आपको बता दे, लेकिन चलना आपको खुद ही पड़ेगा। इसलिए प्यारे, जीवन में जितना सुखदेव भगवान ने कथा को उतारा उतना वेद व्यास जी ने उतार नहीं पाया। अब सुखदेव भगवान ने इस कथा को सर्वप्रथम किसको सुनाया? कलयुग का प्रथम राजा जो राजा परीक्षित थे, सुखदेव भगवान ने सर्वप्रथम इस कथा को परीक्षित लाल को सुनाया। अब ये प्रश्न खड़ा हो गया कि ये सुखदेव कौन है, ये परीक्षित कौन है जिसको सुखदेव ने कथा को सुनाया? तो प्यारे, महाभारत का जब 18वां रोज हो जाता है, इतने दुर्योधन की जंघा टूट जाती है। दुर्योधन की जंघा किसने तोड़ी? भीम ने। अब जंघा तो टूटी है लेकिन मृत्यु तो नहीं हुई। अफसोस में पड़ा, न मर रहा है और न जी रहा है, इसे बीच का क्या। जैसे कोई इंसान जीवन में वो अपने हाथ से अपने गिलास से पानी न पी सके, चल ना सके, अपने हाथ से खा ना सके, तो देखने वाले 10-20 दिन बाद यही कहते हैं, अरे भैया ना तो वो मर रहा है और ना ही जी रहा है। अरे जिए तो अच्छे से जिए, मरे तो फिर मर ही जाए। बीच की जिंदगी एक नरक की जिंदगी है। कितने भी सेवा करने वाले हो, 2-4-6 महीने अगर सेवा लगातार करने को आ जाए फिर यही कहते हैं, भगवान हे परमात्मा इसको तो उठा। ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा? यहाँ दुर्योधन जंघा को टूटी है, अफसोस में पड़ा है। कौन सा अफसोस है? अफसोस सिर्फ एक है कि पांडव 5 है और मैं 100। तो संख्या की बात कही जाए मैया तो कौन जाता है? 100 जाता है या 5? संख्या में तो 100 जाता है, लेकिन धर्म की बात कही जाए तो ये 100 है लेकिन अधर्म पे चलते हैं।
और ये 5 हैं, लेकिन ये धर्म पे चलते हैं। और जिसका सत्य का पल्ला है, अंत में विजय उसी की होती है। असत्य कुछ देर के लिए अपना प्रभाव जमा सकता है, लेकिन विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जो असत्य चीज होती है, झूठ है, कुछ देर के लिए आप झूठ बोलिए, उस समय अपनी बात को निकाल सकते हैं, लेकिन एक न एक दिन वो बात खुल गई तो सांच सांच है और झूठ झूठ है। यहाँ क्या चलता है, अदालत में जाकर के गवाही देने के लिए लोग पैसे ले लेते और झूठ बोल देते। झूठ बोल करके तुम्हारी गवाही लग जाएगी, लेकिन वहां झूठ बोलने की गवाही लगने वाली, यही जो झूठ बोला इसका ब्याज सहित आप पर लगेगा, ब्याज सहित। इसलिए अपने जीवन में एक बात हमेशा सोचो, क्या पांडव परेशान नहीं हुए? क्या पांडव को सताया नहीं गया? जो सत्य पे चलता है, ये सत्य है कि उसको सताया जाता है। लेकिन कड़ौती साफ कहती है ये पीतल है या सोना है। प्यारे, कहीं रास्ते में आपको सोना मिल जाए ना, रास्ते में आपको कोई चीज पड़ी हुई मिल जाए, उसकी पहचान करने के लिए आप उसको अग्नि में तपा देते हैं। जब वो अग्नि में जाता है तब ये पता चलता है ये असली सोना है या पीतल है। इसलिए जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे परेशानियां तो आती हैं, लेकिन तपने के बाद, उस परेशानी पे चलने के बाद ये सिद्ध हो जाता है कि इसके अंदर सच्चाई है, प्रेम भक्ति है या पांडव। दुर्योधन के मन में एक बात आ रही है कि पांडव 5 हैं, एक भी नहीं मरा, और मैं 100 थे, 100 में एक ही बचा, वो भी मौत की सैया पे उधर से भागता हुआ गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने देखा मेरा मित्र दुखी पड़ा है, पूछा भैया एक बात बताओ तुम किस बात से दुखी हो? मैं दुखी तो इसलिए है कि हमारा दुश्मन एक भी नहीं मरा। अश्वत्थामा ने अपने मित्र की बात को समझ के एक बात कही, देखिए पहले तो मित्र बनाइए मत, और अगर मित्र बना लिया है तो उसको निभाओ। मैया, आज की दुनिया में मित्र बहुत मिल जाते हैं, हर मोड़ पे मित्र मिल जाएंगे, लेकिन निभाने वाला जो बिरला मिले। निभा नहीं पाता, लेकिन निभाना चाहिए। जो मित्र के दुख में न हुए दुखाई, उन्हें बिलावत पातक भाई। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होते उनको पाप लगता है। अश्वत्थामा ने कहा भैया दुर्योधन, तुम्हारे दुख को अभी हम दूर करते हैं। कैसे? बोले आज ही रात में सोते सोते 5 पांडवों के सर काट के और तुम्हारे सामने लाते हैं। और इसने क्या काम किया? शिविर की ओर बढ़ा। वहां द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे, पांडव तो थे नहीं, लेकिन वे 5 पुत्र 5 पांडवों की शकल के थे। जो युधिष्ठिर का पुत्र है वो युधिष्ठिर की शकल का है, जो अर्जुन का पुत्र है वो अर्जुन की शकल का है, जो भीम का पुत्र है वो भीम की शकल का है, जो नकुल और सहदेव के पुत्र हैं वो उनकी शकल के हैं। अब इस नादान ने सोते वक्त ये पहचान ही नहीं लगा पाई कि ये पांडव हैं या पांडव पुत्र हैं। सोते सोते 5 पुत्रों को सर काट दिया, धड़ वहीं छोड़ दी, और प्रमाण के साथ दिखाने के लिए 5 सर को लेकर के दुर्योधन के सामने लाए। और जैसे ही दुर्योधन के सामने लाया, पहले तो दुर्योधन बहुत खुश हुआ, आज हमारा शत्रु मारा है। लेकिन जैसे भीम का सर समझ के दबाना चाहा, वो जल्दी से दब गया। और जब जल्दी से दब गया तो बहुत गिलानी हुई, बहुत दुख हुआ। अरे मैंने पांडवों को मारने को कहा था, पांडवों के पुत्रों को नहीं।
पांडवों के पुत्रों को मार करके तुमने तो मेरे वंश को ही निर्वंश कर दिया। अब मेरे वंश को आगे चलाएगा कौन? ये सोचते सोचते दुर्योधन की मृत्यु हो जाए। इतने जैसे आंख खुलती है द्रौपदी की